अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा लेक्चर है करेक्शन ऑफ एरर्स का। और बेटा ये करेक्शन ऑफ एरर्स का आपका लेक्चर नंबर 1 है। आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करो, ठीक है। लेकिन करना क्या है और एग्जाम में ये सवाल आता किस तरह से, पहले ये समझ लो। बेटा एग्जाम में आपके पास आपके सेक्शन बी में जो सब सेक्शन 4 होता है उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में 5 सेंटेंस आते हैं, 5 सेंटेंसेस। उनमें ग्रामेटिकल कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ उनमें मिस्टेक होगी। और आपने क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन 5 सेंटेंसेस को खुद मिस्टेक ढूंढनी होती है और ठीक करके लिखनी होती है कि किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। ये आपको खुद ढूंढ के करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर है मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। तो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलता हूं कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, आई इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बताइए कि इस सेंटेंस की करेक्शन क्या है, बताओ जरा मेरे बच्चों, इस सेंटेंस की क्या करेक्शन होगी, बताइए जरा सबके सब। अच्छा, सेंटेंस एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। ये मत करना कि इसकी जगह पर ये आ जाएगा, ये मत लिखना भाई। आपने वो पूरा सेंटेंस ठीक करके पूरा लिखना पड़ेगा। उस सेंटेंस को जो लिखा हुआ आया हुआ होगा आपने उसको पूरा ठीक करके लिखना पड़ेगा, इतना याद रखना। बात समझ में आ गई? ओके। तो बन गया क्या, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि हमारे पास तमाम बच्चों ने ये आंसर दिया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मेरे बच्चों जरा समझो, आपके पास अगर आपका ये सवाल हो कि सर मिस्टेक्स किस किस तरह की हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं। बेटा आपके पास मिस्टेक हो सकती है हेल्पिंग वर्ब की, आपके पास मिस्टेक हो सकती है फॉर्म ऑफ वर्ब की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या पता टेंस, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट वगैरह परफेक्ट, यहाँ पे क्या पता आपके पास हो टाइप की, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह की हो, क्या पता हो टाइम की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो, या फिर क्या पता हो आर्टिकल्स की, मतलब के आ एन दा की हो, क्या पता हो प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स हो। सही। तो बेटा ये तमाम चीजें खुद ढूंढनी होंगी। मैं अगर चाहूं तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन बेटा फिर वो जो रीजन है ना सॉल्व करने का, वो रीजन बचेगा नहीं। मैं क्या करूंगा बेटा, क्योंकि अगर हमने ये हरकत करी ना कि तमाम टेंसेस के खत्म होने के बाद अगर हमने शुरुआत करी इस चीज की, कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमने तमाम टेंसेस के खत्म होने का वेट किया कि यार तमाम बच्चों को पहले टेंस सिखा देते हैं उसके बाद करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। सही है। लिहाजा मजा कब आता है, जब आप बीच में सीखो उसको। बेटा अभी के लिए मैंने आपको इस फर्स्ट लेक्चर में टोटल 15 सेंटेंस दिए हुए, 15 सेंटेंसेस। इन 15 के 15 सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है। अब उस मिस्टेक को खुद ढूंढो, खुद ठीक करो। सॉल्व कैसे करना है पहले समझ लो। सबसे पहले आपने इन तमाम सेंटेंसेस को क्या करना है मेरे बच्चों, कि 1 वाला लिखा, उसके नीचे 2 लाइनों की जगह छोड़ दी उसके आंसर की, फिर 2 वाला लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ दी, 3 वाला लिखा, 2 लाइन छोड़ दी। तमाम सबसे पहले नोट डाउन करना, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। पहले नोट डाउन करो मेरे बच्चों, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो, और फिर जैसे तैसे सॉल्व हो रहे हैं करो। क्या होगा, गलत सॉल्व करोगे ना भाई, हम हैं ना यहाँ बताने के लिए। मैं आपको आखिर के 10 मिनट में, क्योंकि मुझे बेटा इस एक लेक्चर को समझाने के लिए, आखिर में करेक्शन करवाने के लिए 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैं आपको बेटा हर सेंटेंस के लिए 2 छोड़ दो, मैं आपको अभी 20 मिनट्स दे रहा हूं, ठीक है। अगर एक सेंटेंस को 1 मिनट भी है तो बेटा बहुत है, ठीक है ना। अभी हो रहे हैं 6:55, तो मैं आपसे 7:15 पे आपको मैं आंसर बताना शुरू करूंगा। मेरे बच्चों अगर आपको काम समझ में आ चुका है तो काइंडली बेटा मुझे क्लियर लिख के भेज दो चैट पे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को काम का समझ में आ गया कि काम करना क्या है। सब बच्चों को बोल रहा हूँ, अगर समझ में आ गया है कि काम करना क्या है तो बेटा तमाम बच्चे मुझे चैट पे लिख के भेज दीजिए कि सर क्लियर, ताकि मुझे एक तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई तुम लोगों को काम समझ में आ गया, काम करना क्या है।
सब बच्चों को बोल रहा हूँ, ये 2-4 बच्चों को जो मैसेज जा रहे हैं बेटा उनकी बात नहीं कर रहा, सबको मैंने कहा है माशाल्लाह इतने सारे क्लास में मौजूद हो, सारे के सारे बच्चे बेटा बताओ मुझको। अदन बेटा तो आप क्लास में नहीं थे क्या? और अब्दुल्ला अकबर बेटा आप भी क्लास में नहीं थे क्या? अदन और अब्दुल्ला तुम दोनों क्लास में नहीं थे क्या? ओके मैं रिपीट कर रहा हूं एक मरतबा, सारे के सारे सुन लो जो बाकी जिनको समझ में नहीं आई। अब जरा समझ लो, जिनको नहीं समझ में आया एक मरतबा देख लो। बेटा आप लोगों ने, मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए, ठीक है, आपने इन 15 के 15 सेंटेंसेस को सबसे पहले नोट डाउन करना है और हर सेंटेंस के नीचे 2 लाइनों की जगह छोड़नी है, 2 लाइन्स छोड़नी है। बेटा इन 15 के 15 मिस्टेक्स में ग्रामेटिकल कोई ना कोई एरर है, आपने खुद ढूंढना है उसको और फिर उसको ठीक करके लिखना है, सही है, करेक्शन करनी है, सिंपल एज दैट। जैसे कि अगर अभी मेरी बात सुनो, मैं बोलता हूं आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे बताओ उसमें मिस्टेक क्या है। अगर मैं बोलता हूं आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बताओ मेरा बच्चा इसमें मिस्टेक क्या है, बताओ जरा। अब्दुल्ला, रामीन, अदन, बताओ बेटा इसमें क्या मिस्टेक है, पूरा सही करके बताओ भाई, पूरा 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 बताओ मुझे क्या मिस्टेक है इसमें। जिनको समझ में नहीं आया उन तमाम बच्चों को बोल रहा हूं, जिनको समझ में आ चुका है वो खेलो, अपना काम करते रहो। एग्जैक्टली, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना। आपने क्या करना है, आपने इन 15 के 15 सेंटेंसेस को बेटा क्या करना है, अपने पास नोट डाउन करना है और हर सेंटेंस के नीचे उसके आंसर की जगह छोड़नी है। इन 15 के 15 में मिस्टेक हैं, मैंने जानबूझ के रखी है, ठीक है। आपने करेक्शन खुद करनी है। मिक्सअप क्या सुन, अब जरा सुन लो मिस्टेक क्या पता टेंस की मिस्टेक हो, क्या पता आपके पास प्रेजेंट पास फ्यूचर की मिस्टेक हो, क्या पता अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह की मिस्टेक हो, क्या पता आपके पास हो सकता है हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो, फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो, आर्टिकल्स की हो आ एंड द, प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो, पंक्चुएशन की मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है। खुद ढूंढो, मैं आपको आखिरी के 10 मिनट पे इसके आंसर दूंगा और आखिरी के 10 मिनट का मतलब मेरे बच्चों ये है कि आपके पास टोटल बचे हैं 17 मिनट, ठीक है। 17 मिनट है, जल्दी सॉल्व करो क्योंकि मैं आपको 7:15 में बेटा आंसर बताना शुरू कर दूंगा, सही है। रामीन, अदन, अब्दुल्ला, बेटा क्लियर हो गया तुम तो लोगों को? अब तो क्लियर है, अब भी नहीं हुआ? अब सॉल्व करना शुरू कर दो और मैं बीच में कोई आंसर नहीं बताऊंगा, पहले बोल रहा हूं मैं। शाबाश, खुद करो सॉल्व, मैं नहीं बताऊंगा। बस मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, यहीं मौजूद हूं, लेकिन जब आप लोग कर लो सॉल्व तो मुझे बेटा मैसेज कर देना ऑल डन, ठीक है। सब के सब करो, नहीं भी आ रहा तुक्का मारो, सही है। बाकी मैं लॉजिक बाद में बताऊंगा। शाबाश, सारे शुरू हो जाओ।